नमस्कार दोस्तों। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का प्रयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे हम मान लेते हैं कि 100 रुपये की कोई वस्तु 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी गई है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, और 100 रुपये की 100 किलोग्राम वस्तु खरीद ली गई है। तो इसने कहा है किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। तो 100 रुपये की यदि वस्तु खरीदी गई है तो 25% लाभ कितना होगा, उस पर लाभ होगा 25 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस 25, 125 रुपये की वो बेच देता है। लेकिन क्या होता है, वो ऐसे बाट का उपयोग कर रहा है जो 30% कम तोलता है। तो जैसे 100 रुपये की 100 किलोग्राम वस्तु ली गई है, तो 100 में से 30 किलोग्राम वस्तु कम तोली जाएगी उसके द्वारा। तो 100 में से 30 चला गया तो 70 किलोग्राम वस्तु को वो बेच रहा है तोल कर। तो 70 किलोग्राम वस्तु 70 रुपये की खरीदी जाएगी, 70 रुपये की खरीदी जाएगी और 125 रुपये की बेच दी जाएगी। तो मतलब हमारे पास 70 किलोग्राम वस्तु है जिसको हमने 70 रुपये में ख़रीदा है और 125 रुपये में बेचा है। तो अब हमारा लाभ कितना हो जाता है, लाभ हमारा होगा 125 में से हम 70 को माइनस करते हैं तो 55 रुपये लाभ हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे हम, लाभ प्रतिशत का फार्मूला हमारे पास है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ लिखा जाएगा पहले 55 रुपये गुणा 100 और डिवाइड में क्रय मूल्य हमने 70 रुपये में ख़रीदी थी वो वस्तु। तो अब देखिए हमारे पास जो 55 और 10 है, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 550। तो 550 को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, हमारा लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। तो 550 को 7 से डिवाइड करने के लिए जैसे हमने लिख दिया यहाँ 550 और 7, तो 7 सत्ते 49 हो जाता है और उसके बाद 6 बच जाता है और 0, तो 7 अट्ठे 56 रह जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। तो फिर एक पॉइंट लगा के 0 हम अपने पास से लगा लेते हैं, तो 40 हो गया और पॉइंट लगा के 7 पंजे 35 बन जाएगा और फिर से 5 बचेगा। तो हम उसको क्या करेंगे, 5 को हम नीचे लिखते हैं जैसे, तो हमारे पास बन गया, आगे एक 0 और लगा लेते हैं तो 7 सत्ते 49। तो हमारे पास 7 पे फिर से चल जाएगा ये, तो 78.57% हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा 78.57। तो ये हमारा ऑप्शन बी दिया गया है। तो ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। धन्यवाद।